सर आज जो कार्यक्रम रखा गया यहाँ पे, तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य है कि देखिए जन कल्याण जी और ज्ञान गंगा जन कल्याण रखा भी गया, इसका नाम भी। इसका काम है कि जन कल्याण, कोई भी जात धर्म हो और उसमें अगर कोई बेटी बेटा अच्छा पढ़ लिख रहा है, प्रोत्साहन राशि हमारे बाबूजी भाई सामने हैं, संस्था के माध्यम से लोग 10,000, 20,000, 5,000, 50,000 ऐसे करके लोगों को बांटते हैं। आज भी लाखों रुपए, कई लाखों रुपए बांटे हैं लोग, लाख से ज़्यादा बांटे हैं। इनका मुख्य काम ऐसा नहीं कि निषादे हो, कहार कुहार लोहार धोबी नाऊ तेली बारी चौहान चौरसिया वो भारतीय हो, बस भारतीय हो लेकिन गरीब हो, ये इनका जो है ये मिशन है। इस मिशन के तहत हम लोग जगा भी रहे हैं, ये भी जगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है, तो आखिरी मिशन है कि बीजेपी को भी हटाना है। ये भी उसके साथ मिशन। क्यों सर ऐसा आप बोल रहे हैं? क्यों ये ऐसा इसलिए कि देखिए जनता परेशान है महंगाई से, जनता परेशान है बेरोजगारी से, जनता परेशान है रोजी रोजगार नौकरी चाकरी नहीं है। तो इस मिशन के माध्यम से ये भी एक संदेश जा रहा है कि बीजेपी नहीं हटाओगे तो देश नहीं बचेगा, प्रदेश नहीं बचेगा। अगर ये कभी तीसरी बार गलती से आ गए तो यह देश पुनः मनुस्मृति से जैसे देश की व्यवस्था चल रही थी वही होने वाला है, पक्का होने वाला है। आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, सोशल मीडिया काम कर रहे हैं, आप देखिए ना क्या हो रहा है, आए दिन महिलाओं के साथ आज थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। आज ऐसे महापुरुष की जयंती है, ये महापुरुष हमारे वीर एकलव्य जी है, उनकी जयंती थी। इस अवसर पर कार्यक्रम ये रखा गया था। अब एकलव्य जी की बात किया जाए तो उनके साथ भी छल हुआ है, उनका अंगूठा गुरुदक्षिणा में लिया गया है, जैसे आज राशन खिला करके उनका हक लिया जा रहा है, सेम कंडीशन वही है। सर अभी आप एक बात बोले कि हम झुकेंगे नहीं, टिकट मिले या ना मिले, क्षमा चाहते से पूछने के लिए। हमने तो कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं कि कोई हमको गुंडाई और बदमाशी से दबा ले। भीम निषाद कभी दबने होने में सुल्तानपुर में तो जगाने काम किया हूँ, आप लोग क्या परिचित नहीं है? सुल्तानपुर में कभी निषाद बिरादरी खाता खोल पाता, मैं कभी किसी दबने वाला नहीं। टिकट की बात क्या है? अभी नेताजी, अभी देश पे इस समय ऐसा संकट आया है अभी, जैसे अगर संकट की बात करते हो, 25-26 हमारे जो भारतीय, मैं समझ गया आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये भारत देश भावुकता का देश है, आप समझिए। ये भारत देश भावुकता का देश है, कहना नहीं चाहिए, पर्दा है। जब से बीजेपी सरकार आई है देश के अंदर और तभी से आतंकवाद संकट गहराया है। ये अटैक होता भी नहीं, कराते भी हैं। अभी सही बात बोल दोगे तो वही है कि गड़बड़ होगा। ये कराया जाता है। जब चुनाव कोई आता है तो जानते हैं कि भारत देश भावुकता का देश, अगर इस तरीके से हम करेंगे तो जनता सहानुभूति में कहीं आपका उद्देश्य है कहने का कि ये राजनीतिक हो रहा है? राजनीतिक और क्या, बीजेपी का क्या एजेंडा है? एकात्म मानववाद है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना। क्या सर आप प्रोफेसर हैं? एकात्म मानववाद, उसका एजेंडा पढ़िए। वो गरीबों की पार्टी थोड़ी है, वो अमीरों की धन्ना सेठों की पार्टी है। ये खुद बीजेपी वाले जालसाजी करते हैं मास्टर साहब कि कैसे हम चुनाव जीतेंगे। इस समय देश ऐसे संकट से गुजर रहा है, ऐसे में सारे लोग एक होकर के देश सब लोग एक हैं, सारी जो भी पार्टियां हैं सारे लोग एक हैं, संकट से गुजर रहा है, साथ में है। लेकिन ये अब इसके पहले आरडीएस आया था, पकड़ा गया, वो पुलवामा वाला जो हमला हुआ था वहाँ कश्मीर में, आरडीएस नहीं पता लगा है। उनमें अभी आईटी सेल के जो काम इनका करते हैं बीजेपी के, सारे लोग मिले थे, सोशल मीडिया में चल रहा था कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बीजेपी का गुलाम है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग सोशल मीडिया यूट्यूबर ना होते तो हम जैसे समाजवादियों का कोई प्रदर्शन ही, कहीं कोई बातें नहीं हो पाती। सर ये महापुरुष को जो जयंती आप मना रहे हैं, एक तरफ जयंती मना रहे हैं, एक तरफ जो फूले मूवी महापुरुष का जो ये रिलीज हुआ, इस पे रोकथाम जो लगाया जा रहा है, इस पे आपको क्या लगता है? अब फूले मूवी जो हो रहा है, मतलब उसका रोकने का मतलब ये तात्पर्य है कि जो पिछड़े शोषित वर्ग है, यही ना है, जो जाग जाएंगे। ये लोग जो बड़ी जात के लोग हैं, और बीजेपी बड़ी जात के लोगों का, बड़े लोगों की पार्टी है। ये लोग नहीं चाहते कि छोटी जातियों में शिक्षा का हो, नौकरी मिले, व्यवसाय बढ़े,
अब यही आपके सामने सारा रिजल्ट है, जो भी नौकरियों आप क्या चाहते हो उस मूवी को लेके, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या स्टैंड है, कहना चाहते हैं? नहीं, वो हमारे हिसाब से तो रिलीज होना चाहिए। क्यों सर होना चाहिए, उसमें पिछड़ों की बात हुई है तो हमारे हिसाब से होना चाहिए। बाकी देखिए, बीजेपी जब तक रहेगी केंद्र में और प्रदेश में, आप समझ लीजिए कि कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, न बहन न बेटियाँ। आज इनका कुछ नारा वीडियो वायरल में आया था कि आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना के लिए तो बीजेपी सरकार देखिए, जातीय जनगणना का जो काम है हमारे नेता श्री अखिलेश यादव की देन है। कोई माने या ना माने, अगर अखिलेश यादव जी बार बार जातीय जनगणना की बात नहीं रखते तो बीजेपी वाले ये काम को नहीं कराते। जातीय जनगणना होगी, लेकिन उसमें भी घपलेबाजी ये लोग करेंगे। उसमें हम पिछड़ों को सावधान होने की जरूरत है। पिछड़ों को फिर सावधान। अरे वो लोग अपनी संख्या उसमें गुमराह भी कर सकते हैं, इसलिए हमको आपको बहुत बारीकी से उसमें ध्यान देना होगा, बहुत बारीकी से चलना पड़ेगा। जातीय जनगणना होगी, जैसे बिहार में हुआ, तो जो पिछड़ी जो दबी जातियां हैं उनकी संख्या कम दिखाएंगे, और जिनकी संख्या ज़्यादा है वोट कौन देता है? गरीब वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग देता है, शोषित वर्ग देता है। अमीर कहाँ वोट डालने जाते हैं? किसी जात में हो 55, 56, 60 पड़ता, भैया कहाँ देने जाते हैं? बताओ, गरीबे देते हैं ना। फरगावा कश्मीर में जो बताया जा रहा है कि जाति पूछ करके जो है आतंकवादी, वो सब झूठ है। वो जातीय उन्माद देने के लिए क्या उनके पास समय राजनीतिक। थी इतना कि जो जाति? अब आप बताइए, आप लोग खुद ही पत्रकार हैं, उनको गोली मारने से पहले जात पूछने की वक्त था वो जल्लादों के पास। ये क्या है? ये धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। बिहार चुनाव है, उनको सहानुभूति लेना है कि बिहार में हम कैसे फतह करेंगे, यही है, कुछ और है। ये बीजेपी जब से सत्ता में आई है हमेशा आतंकवाद। अरे जब सत्ता 2014 में श्री मोदी जी को आना था, कहे थे 10 सिर ले गए हैं, एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। यही तो कहानी है ना, एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। वो 10 सिर के बदले कई हजार हमारे हिंदुस्तानियों के सिर चले गए। ये बहुत बड़े बेईमान, झूठे, मक्कार, और इस दुनिया में, हिंदुस्तान में इतने बड़े झूठ माफिया तो हमको मोदी जैसा तो मिला ही नहीं। ओके सर।